नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का अगला पाठ गिल्लू करेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की एक महान कवित्री और सुविख्यात लेखिका थी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में अपना असीम योगदान दिया है। उन्होंने छायावादी एवं आधुनिक युग के कवि के रूप में पद्य साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा जी को सरस्वती की भी संज्ञा दी थी। इसके अलावा उन्हें आधुनिक युग की मीरा का भी दर्जा दिया गया था। महादेवी जी बेहद सरल और आसान भाषा में रचनाएं लिखती थी। महादेवी जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगला शब्दों का भी बेहद शानदार ढंग से इस्तेमाल किया है। दीपशिखा, नीरजा, निहार, यामा, अतीत के चलचित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है। इस पाठ में गिलहरी जैसी एक अति साधारण प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया गया है। लेखिका ने इसमें एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। यह उनके निजी जीवन की एक असल घटना पर आधारित है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिकाओं में से एक हैं। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि पशु पक्षी भी प्रेम और डर के भाव को समझते हैं। ये भले ही मूक हों, मूक शब्द का क्या अर्थ है? गूंगा, परंतु प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। कि पशु पक्षी अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते, परंतु उनमें भी भावनाएं होती हैं। वे भी दुख, सुख, ईर्ष्या आदि भावों को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुआवल शब्द का क्या अर्थ है? पकड़म पकड़ाई। लेखिका ने अपने बरामदे में एक दिन सुबह देखा कि 2 कौवे जो हैं एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा, पास जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। जब लेखिका वहां गमले के पास गई तो उसने वहां पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा देखा जो शायद घोंसले से गिर गया था। और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ शब्द का क्या अर्थ है? आसानी से प्राप्त आहार, भोजन। और जो कौवे हैं उस गिलहरी के बच्चे को अपना भोजन बनाना चाह रहे थे। वह मरे जैसे गमले से चिपटा पड़ा था और जो गिलहरी का बच्चा था वो गमले से लिपट कर पड़ा था। डर के मारे वो गमले से लिपट कर पड़ा हुआ था। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। सबने लेखिका को कहा कि ये अब घायल हो चुका है चोंच लगने से और इसका बचना जो है वो मुश्किल है, अब ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब ये बच नहीं सकता। जिस हालत में है इसे इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। परंतु मन नहीं माना, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को उठाया
और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त खून पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। मरहम किसे कहा जाता है? जख्म पर लगाया जाने वाला गाढ़ा लेप। फिर लेखिका ने रुई की मदद से उसका जो खून था उसे साफ किया और उस पर दवाई लगाई, पेंसिलिन दवाई लगाई उसके जख्मों के ऊपर। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। लेखिका ने रुई की पतली सी बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगोया और उसके नन्हे से मुंह में लगाई, क्योंकि गिलहरी का बच्चा जो था वो बहुत छोटा था और इसलिए लेखिका ने जो दूध है उसे पिलाने के लिए रुई की एक छोटी सी पतली सी बत्ती बनाई, पर मुंह ना खुल सका। लेकिन जो गिलहरी के बच्चा था उसका मुंह नहीं खुला और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई और जो दूध की बूंदें थी वो दोनों तरफ से नीचे गिर गई। इस चित्र में भी देखिए ये लेखिका है और ये उसके हाथों में गिलहरी का छोटा सा बच्चा है और लेखिका उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। तो आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे। शेष पाठ हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।